महल उपासी। सब तजी होई हो महल उपासी, स्वर्ग मुक्ति बैकुंठ विसारो, गुरुपद रज की दासी, सब तजी होई हो महल सार उपासी। बात है। और आपको देख करके यह भाव बिल्कुल प्रकट होता सार। है। अब आशिक होना कठिन है। देखो सब हो जाता है। आशिक होना, आशिक का स्वरूप जो हमारे प्रेम मार्ग का स्वरूप है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो पग पग पर प्रतिकूलता और रोष भरी से देख कर दृष्टि से हमारा तिरस्कार करे और हमारा पग पग प्यार उसके प्रति बढ़े, उसे आशिक कहते हैं। आशिक अनुकूलता का नहीं होता। आशिक का तात्पर्य होता है कि जिससे हम प्यार करते हो भरी सभा में हमारा तिरस्कार करे और हमें दुत्कार कर हटा दे और हमारी तरफ कभी ना देखे, पर हम उससे प्यार करते। गोस्वामी जी जैसे चातक का उदाहरण दिया ना, चातक का, वो आशिक है। अपने को ऐसे आशिक बनना है। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरी। आपको सराहेंगे, आपको ही चाहेंगे, आप जैसा मन हो वैसा करके देख लो। आपको सराहेंगे और आपको चाहेंगे, कभी आह भरकर हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। आपसे कोई चाह नहीं, हम आपको अपनी तरफ से प्यार करते हैं। आप कभी हमारी तरफ मत देखना, आप कभी हमको जो हम चाहें वो पूर्ण ना करना, पर हम आपकी चाह को निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे। इसी आशिक की स्थिति ऐसी होती है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रात और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी लैल। ऐसी तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। अरब रात मिलवे को निस दिन, निस दिन मिले ही रहे तो। देखो टेढ़ी खीर आशिकों की। अरब रात मिलवे को निस दिन, जिस दिन मिले ही रहे तो मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कौन सा ये। अब जब इस प्रेम देश में प्रवेश होता है ना, फिर कुछ नहीं सुहाई देता। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अब मुझे परमार्थ से भी कोई संबंध नहीं और व्यवहार की तो बात ही क्या। बस हमारे युगल सरकार का नाम हमारी जिब्या में और हृदय में उनकी लीला चिंतन, नेत्रों में रूप समाया। बस पी मूर्ति नैनन बसे ते रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गहनन, हित ध्रुव छिन छिन ले जल नैनन। और नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, हृदय आनंद मगन। प्रभु का दर्शन अपने लोगों में ऐसा नहीं कि एक झलक दिखाई और चले गए, ऐसे दर्शन की आकांक्षा नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, ये है जो कृपा। एक क्षण के लिए भी हमारे प्रभु हमसे बिलग नहीं होते। जब ये देह आसक्ति छूटेगी ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, और जो गुरुदेव ने भाव दिया और जब भाव का स्वरूप प्रकट होगा तो एक क्षण भी नहीं। छिन छिन बिहरत संग, वो चल रहा है तो अपने प्रीतम के संग चल रहा है। उसकी सारी चेष्टाएं प्रीतम में होती हैं, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके बुद्धि में। जैसे गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। अब हृदय में ये पता नहीं चल रहा कि कान है या प्राण है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में। मन बुद्धि चित्त अहम सब राम में हो जाता है। अब मन मन नहीं रहा, राम जी मन हो गए। बुद्धि बुद्धि नहीं, राम जी हो गए। अपना अस्तित्व तो नहीं रहा। जब प्रभु का अनुभव होता है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना। बस नाम जप, नाम जप, ये जीवन की सार बात, बड़े बड़े महापुरुषों की सार बात। नाम जब छूटा तो जैसे श्वास छूटने पर हमारे प्राण व्याकुल होते हैं। अगर रोक दी जाए ना ऐसे श्वास लेना, श्वास प्रश्वास, जैसे जल में डुबोया जाए और फिर हम श्वास लेने के लिए व्याकुल, तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। नारद जी ने कहा तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम। ये हमारे लिए बहुत मंगलमय सूत्र है। हर आचरण प्रभु को समर्पित और उनका नाम चलना चाहिए। हम लोग जो है थोड़ा कहीं ना कहीं चूक करते हैं कि नाम पर उतना महत्व नहीं रखते। जैसे हमें कोई 5 लाख रुपया रखे, हम 5 मिनट उसका मनोरंजन करने के लिए नाम भूल गए, तो महत्व किसका बढ़ा? महत्व किसका बढ़ा? पैसे को बढ़ाना। और त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए हरि का विस्मरण नहीं करता, उसे मां भागवत कहते हैं, उसे आशिक कहते हैं, भगवान के नाम का आशिक कहते हैं। हम अपने हृदय को सदैव जांचते रहें
कि नाम शून्य मिनट, नाम शून्य सेकंड, वो मृत सेकंड है, वो मृत मिनट है, वो मृत समय है, वो मृत जीवन है, जिसमें नाम, सबका सार नाम नाम। अब हमारे दिमाग में एक ही बात केवल गूंज रही है, यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम भी ना ही ना आधार। कोई आधार, यज्ञ करने की पवित्रता नहीं रह गई, वो न वस्तु में और न उन संयम नियम में रह गई। ध्यान बहुत बड़ी एकाग्रता सिद्ध होने पर होता है, वो मन चंचल कहाँ ध्यान हो सकता है। पूजा सामग्री अपवित्र हो रही हैं, सामग्रियां अपवित्र हो रही हैं। वो अच्छे जो भागवतिक पूजा में आने वाले सामग्रियां, उनको दूषित किया जा रहा है, जैसे घी है, घृत है, दुग्ध है, ये सब दूषित हो रहे हैं। मतलब अगर अपनी गाय बंधी हुई तो ही बात है, नहीं अगर आप दूध लो तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अब एक बात केवल रह गई है, जैसे शास्त्र ज्ञान है, बुद्धि की पकड़ खराब हो गई है, वो नहीं पकड़ पाएगी सूक्ष्म बात को, उसके लिए बहुत प्रज्ञा, बहुत प्रवीण बुद्धि चाहिए। एक बात रह गई, हम अधम है, हम नीच हैं, जैसे भी हैं। राम कृष्ण हरि जो नाम मिला है, राधा राधा राधा, पक्का परम पद मिल जाएगा, पक्का। एक केवल अब रह गया उपाय, ना ही नान आधार, नाम। अपने जो आसपास जितना जहां कुछ वातावरण में मिले, तो हरि स्वरूप मानकर नाम की महिमा विस्तार की जाए। नाम को अगर जीव धोखे से भी नाम जप लिया, कुभाव से भी नाम जप लिया, उसका मंगल हो जाएगा। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है, दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया। ध्यान, धारणा और समाधि सब कहने सुनने की बात रह गई। हाँ, जब संयम ही नहीं है, जब अपने अंदर इंद्रियों का संयम नहीं, तो ध्यान, धारणा और समाधि तो बहुत दूर। नाम सब कुछ प्रदान कर देगा। बिना प्राणायाम के नाम प्राण संयमित कर देगा, बिना कुंडलनी जागरण की क्रिया के नाम कुंडलनी जागरण, वो चक्रों का भेदन कर देगा। नाम ब्रह्मबोध प्रदान कर देगा, नाम प्रेम प्रदान कर देगा। समस्त तीर्थों के अवगाहन से जो पाप निवृत्ति होती है, उससे अनंत गुना बढ़कर सामर्थ्य नाम में विराजमान है। क्योंकि जो पापाचरण का नाश तो तीर्थ करते हैं जो हो गए, लेकिन जहां से पापाचरण होते हैं, उस दुर्वासना का नाश वो तो भगवान नाम करता है। समस्त दुर्वासना, हम सब खूब भगवान नाम जपे, और जो भी सानिध्य में आए नाम की घोष करें, उनको नाम जपने की प्रेरणा दे। क्योंकि अब हमारे समाज में जो जितेंद्रियता, पवित्रता, धर्म, सतमार्ग, ये सब गुप्त और लुप्त होता चला जा रहा है। केवल इंद्रियों का विलास, केवल मनोरंजन, मनुष्य जीवन का यही लाभ माना जा रहा है। इसलिए हम सब भगवत पार्षद हैं, भगवत दास हैं, और हमारा एक कर्तव्य है कि जो हमारे सानिध्य में आवे, उसको नाम स्वाद में लगावें। भय दिखाकर, लाभ दिखाकर, कैसे भी, अगर वो नाम जब कुछ करने लगे तो बात बन जाए। समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, और नाम जप नहीं, तो हमारी श्रद्धा में बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं ज्ञान है। हमारे वाणी जी में लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। श्यामा श्याम का वो अनन्य आश्रय ले लिया, और जिभ्या से श्यामा श्याम बोल रहा है, तो उसकी बराबरी करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने नाम का आश्रय ले लिया। तो नाम ही तो कृपा करेगा ही करेगा। हम इंद्रिय, मन और साधन का आश्रय लेंगे, पता नहीं किस क्षण कौन सी बुद्धि ऐसे असाधन में फंसा दे कि सारी साधना नष्ट हो जाए। ऐसे बड़े अपराध, और अगर हम भगवान के आश्रित हैं तो ऐसे संभाल लेते हैं, वो गिरने नहीं देते। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, यही सब शास्त्रों का सार है। हमारे सिद्ध संत मिथिला के एक लाइन पढ़ दीजिए। तो श्री राम दुलारी शरण जी महाराज जी हुए हैं, थोड़ी उच्च कोटि के संत हैं, और जब शरीर उनका पूरा होने लगा, तो उसमें उन्होंने एक पद मुझे लिखाया था, भला रघुनंदन राजी रहना। अंतिम समय का उनका पद था, भला रघुनंदन राजी रहना, हम तो तुम्हारे खुशी में खुश हैं, जोई सहाय सुसहना, भला रघुनंदन राजी रहना। मारो चाहे जिलाओ प्यारे, मारो चाहे जिलाओ प्यारे, आशिक से क्या चहना, भला रघुनंदन राजी रहना। खास बात, जी, खास बात। अंतिम में कहते हैं, श्री जी। राम सहाय की यही मनोरथ, जी। श्री राम सहाय की यही मनोरथ, परी फकीरी बिरहना, भला रघुनंदन राजी रहना। तो जय 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 जय।
ले सबका मिलना एक तरफ, ये हमारे भाग्य है जो मिल रहे हैं। वो हम तुलना 400-500 से इनकी नहीं कर सकते। 4-5 अरब लोगों से मिलना एक अलग, और एक संत से मिल लेना, ये जीवन का हमारे लाभ होगा। ये हाँ, आप गुरुजन कृपा करके आए, दुलार प्रभु अपना मानते हैं, इसीलिए हमें सौभाग्य मिला कि आपका दर्शन। आसक असल अजूब वही जो नाम पलक नहीं भूले, नामी लगन लगाए ने अनुराग झूल ना झूले, नामहीन साधन सुपीन हूँ छीन रीन प्रतिकूले। श्री जुगलानंद शरण रवि रहिए, रवि नाम ही रहिए सरयू कूदे। कुंज बिहारी।